बैक ऑन द हॉर्स। जी सलमान, बड़े दिन हुए हैं। किधर गायब हैं आप आजकल? यार बस काफी अर्सा वाकई में हो गया है। हम लोगों ने वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी आई थिंक पॉडकास्ट नहीं की अभी तक। तो काफी सारा जो है वो एमिनेशन आ गया है, काफी सारे मैचेस हो गए हैं। पाकिस्तान के दो दो टेस्ट मैचेस हो गए। इंडिया की सीरीज न्यूजीलैंड के साथ थी, वो खत्म हो गई। फिर अभी बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज भी खत्म हो गई और अब उनकी टेस्ट सीरीज है। तो अलॉट हैज हैपेंड यार। पर हम लोग आज आई थिंक वी कैन फोकस एंड वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द इंग्लैंड सीरीज, जो अभी दो रिसेंटली दो टेस्ट मैचेस हुए हैं, पिंडी का और फिर मुल्तान का। तो उसके बारे में थोड़ी सी यार बात करते हैं हाँ, पहले तो क्योंकि ये बताएं कि क्या सिनेरियोज है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकता है। यार सिनेरियोस कोई भी नहीं आई थिंक। अब तो वो जो कुदरत का निज़ाम है वो भी पूरी तरह से जो है वो हमारे खिलाफ ही है इस टाइम पे। एंड फॉर ये गुड थिंक रीजन कुदरत का इज। निजाम खिलाफ हो या ना हो, हम आई थिंक अपने खिलाफ है। वो तो बड़े टेस्ट अच्छे से क्रिकेट में थे तो यार। स्पेशली। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के बारे में यार, क्योंकि हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से, हम पिछले काफी अरसे में साल भर में मोस्टली हमारी क्रिकेट वो वाइट बॉल क्रिकेट ही हुई है, T20। तो उसके अराउंड टीम की भी मतलब रीजनेबली डिसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं। और अगर हमने जो पिछली भी डिस्कशंस की हैं उसमें हम लोगों ने बड़े प्लेयर्स को पेन पॉइंट किया कि यार किसकी जगह बनती है किसकी नहीं बनती, बड़ा उसको हमने माइन्यूट लेवल पे जाके एनालाइज करने की कोशिश की है। पर आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में लेके ना, मुझे तो लगता है कि बहुत ही कोई ग्लेयरिंग होल्स हैं इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में। आई आई डाउट कि हम शायद किसी एक प्लेयर के बारे में या किसी एक मतलब बॉलर बैट्समैन को पकड़ के ज्यादा बात नहीं कर सकते। ओवरऑल हमारी जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है टेस्ट क्रिकेट की, आई थिंक उसके बारे में थोड़ी जनरल डिस्कशन पहले कर लेते हैं। क्योंकि नहीं, मुझे इससे लगता है भी कि पहले आई थिंक इससे पहले भी आई थिंक बात करते हैं थोड़ी सी पिचेस के ऊपर। डेफिनेटली कि अभी डेफिनेटली आई यार। थिंक आईसीसी ने वो आई थिंक दोबारा डीमेरिट पॉइंट मिला है रावलपिंडी की पिच को। आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में पिंडी भी की बड़ा मिला था। एग्जैक्टली पिंडी की पिच को ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैचेस में आई थिंक बिलो एवरेज रेटिंग मिली थी। और इस मैच में भी बिलो एवरेज मिली है, जो कि आई थिंक ये बच गए हैं क्योंकि उस पिच पे रिजल्ट आ गया था, इवेंचुअली इंग्लैंड वन। तो इसलिए आईसीसी ने थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई कि चलो एटलीस्ट रिजल्ट तो आया उस विकेट पे, अदरवाइज तो इसको पुअर रेटिंग मिलनी चाहिए थी इस विकेट को। अगर दोनों टीमें मतलब एक ही तरह से खेलती, और इंग्लैंड तो क्योंकि बहुत ही हाइपर एग्रेसिव मोड में, उनको तो रिजल्ट चाहिए ही था। तो इसलिए आई थिंक पिंडी की विकेट की बचत हो गई है। लेकिन यार मतलब कहाँ से बंदा कान को पकड़े यार। जो पिचेस के बारे में आप दुनिया भर में जहां भी जाओ, जिस मुल्क में जाओ, तो हर मुल्क की कोशिश ये होती है कि अपना थोड़ा सा होम एडवांटेज को इन प्ले लाया जाए। और एटलीस्ट हर मुल्क में उन होस्ट कंट्री को ये जरूर मालूम होता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, राइट, कि उनकी वो कौन सी की स्ट्रेंथ्स हैं जिनके अराउंड उनको होम एडवांटेज को यूज करना चाहिए, राइट। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो वो बनाएंगे फ्लैट विकेट्स ही, पर वहाँ पेस एंड बाउंस होता है। ठीक है, इंग्लैंड में सीम होती है, स्विंग होती है। इंडिया जाओ तो वो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो दे नो एग्जैक्टली कि उनको जो है एक स्पिनिंग स्पिनिंग विकेट जो है वो प्रिपेयर करनी है। और इनके अपने बैट्समैन ने कोई इतना खास खेलते नहीं है इंडिया वगैरह के स्पिन अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट गुड क्वालिटी स्पिन, ये खुद भी स्ट्रगल करते हैं। पर एटलीस्ट दे नो के जो इन्होंने 20 विकेट्स निकालनी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेकिंग 20 विकेट्स, मेकिंग श्योर कि आप यू पुटिंग योर सेल्फ इन अ बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन जहां पे आप 20 विकेटें निकाल सकें। तो यू प्रिपेयर अ विकेट दैट सूट्स योर स्ट्रेंथ। तो ट्रेडिशनली तो आप यही बोलते हो यार कि पाकिस्तान जो है कोई भी बाहर की टीम आएगी सब कॉन्टिनेंट में तो दिल फाइंड अस, स्पिनिंग विकेट, बहुत ही बॉल, ग्रिप, टर्न, बाउंस, सब कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा तुम ज्यादा उसको अगर बारीकी से देखो तो पाकिस्तान की विकेट्स तो हिस्टोरिकली ऐसी ही रही हैं, राइट। एटलीस्ट मेरी पास मेमोरी में पिछले 25 सालों से मुझे तो नहीं लगता कि हमारी विकेट्स कभी स्पिन होती रही हैं, राइट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कोई ऐसी विकेट हमने तो कभी नहीं बनाई जो कि उस तरह स्पिन करे जिस तरह यूएई में होता है या इंडिया श्रीलंका वगैरह में होता है। तो तो बड़ी मफल्ड आई थिंक अच्छा, वैसे इनकी। मगर मगर इस सेंस में अगर आप देखो, वो डोमेस्टिक के नंबर्स तो हाईएस्ट विकेट टेकर्स तो स्पिनर्स होते हैं। राइट, अब डोमेस्टिक तो ये एक बहुत बड़ा तजाद ये भी है। अगर आप डोमेस्टिक के नंबर्स देखो और डोमेस्टिक को थोड़ा बहुत फॉलो करो, आई थिंक रिसेंटली पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में, ये जो कायदे आजम ट्रॉफी है इसको भी इन्होंने यूट्यूब पे लाइव एटलीस्ट यूएस में आना शुरू हुई है। राइट।
उससे पहले तो हम लोग कोई खास लाइव नहीं देख पाते थे कि एग्जैक्टली मतलब मैच टू मैच क्या पिच कंडीशंस हो रही हैं। पर तुम अगर रिसेंटली फॉलो करो तो स्पिनर्स बेशक विकेट ले रहे हैं, लेकिन पिच बड़ी मतलब कंड्यूसिव टू रिजल्ट्स बनाई जाती हैं। एटलीस्ट 2 सीजन्स में आप देखो तो बॉल, ये मोहम्मद अली अगर जो इमर्ज किया जिस बॉलर ने आउट ऑफ डोमेस्टिक, ये तुम इसकी भी अगर पास्ट परफॉर्मेंसेस देखो, उसकी फुटेजेस देखो, तो वो जो विकेट है वो काफी मतलब असिस्ट कर रही होती है उस पे, मतलब बॉल सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, स्पिनर्स भी आ रहे हैं उसमें। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट, जो इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में हम लोग विकेट्स प्रोड्यूस करते रहे हैं, एंड आई टेक यू बैक यार, मतलब क्योंकि मेरी जो इनिशियल मेमोरीज हैं वाचिंग टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान, दैट वुड डेट बैक टू लाइक अर्ली 2000s फॉर इंस्टेंस। मतलब वो तब से लेके मुझे तो कभी याद नहीं कि हमने विकेट्स कोई ऐसी बनाई हो कि हमारे स्पिनर्स आके फंसा ले उनको। इंग्लैंड की सीरीज थी जो भी 2000 की सीरीज थी एक, जिसमें ये 1-0 जीते थे। 2005 वाली? नो, पहले 2000 वाली जिसमें ये कराची में वो जो एक टेस्ट कराची मैच में जीते थे। नासिर हुसैन वाली? राइट, तो उसमें भी जो तुम कमेंटेटर्स की बात भी सुनो और खुद भी मतलब इफ यू गो बैक लुक एट द रिजल्ट्स, तो बिल्कुल ही डेड विकेट्स, ना फास्ट बॉलर्स को उसमें हेल्प मिलती है ना स्पिनर्स को मिलती है। और उस एक जमाने में कॉमन एलिमेंट है वैसे कि पाकिस्तान बैटिंग पिचेस पे कोलैप्स करता है। बैटिंग पिचेस पे एग्जैक्टली कोलैप्स करता है, क्योंकि आई थिंक मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये प्रेशर को सस्टेन कर सकें। जहां थोड़ा प्रेशर पड़ता है फंसते हैं। लेकिन तुम विकेट पे देखो, इंग्लैंड सीरीज, फिर एक जमाने में न्यूजीलैंड पाकिस्तान आया तो इंजमाम ने जहां पे ट्रिपल सेंचुरी लगाई, उस सीरीज में भी हम मतलब विकेट्स बहुत फ्लैट थी। फिर इंडिया 2 दफा हमने पाकिस्तान उस आया। वैसे सीरीज में इंजमाम वाले मैच में तो न्यूजीलैंड 79 पे नहीं आउट हुआ था? अब वो क्यों आउट हुआ था? नॉट बिकॉज के विकेट स्पिन करी थी उस जमाने में। द रीजन वी वर एबल टू विन मैचेस वाज प्राइमरीली कि वी हैड टीयर अवे फास्ट बॉलर्स, राइट। हमारे पास बॉलिंग 120 130 के फास्ट बॉलर्स नहीं थे। वो फास्ट बॉलर से या तो वो एक्सप्रेस पेस डाल के बोल्ड कर रहे हैं, एलबीडब्ल्यू कर रहे हैं, या फिर बॉल थोड़ी रिवर्स स्विंग कर रही थी, ठीक है। वसीम, वकार, फिर इवन शुएब अख्तर, मोहम्मद समी वगैरह का जब ईरा था, तो ये तो वो जो तुम जिस मैच की बात कर रहे हो जिसमें 70 पे आउट हुए थे, उसमें शोएब अख्तर टुक 6 for 16, राइट। और तुम वो की फुटेजेस देखो तो वो डिड सिर्फ आके 155 प्लस पे यॉर्कर मारी जा रहे हैं और बोल्ड किए जा रहे हैं सारे बैट्समैन को। तो इट वाजंट कि आप सीम स्विंग करके और दानिश कनेरिया आ रहा है, जो भी स्पिनर खिला रहे हैं वो आउट कर रहा है। इट वाज मोस्टली द फास्ट बॉलर्स गेटिंग यू विकेट्स। इंडिया की सीरीज 2 दफा इंडिया पाकिस्तान आया, सेम थिंग हैपेंड, फ्लैट बेट्स बनाए इन्होंने। और फिर कराची वाली पिच पे वो स्विंग थी। राइट, अब वो जो मैच था, वो जो सीरीज थी, 2 मैच जो थे वो इंतहाई फ्लैट विकेट्स पे हुए, बोथ फॉर बोरिंग ड्रॉज। दोनों टीमों ने 600 रन बनाए दोनों मैचेस में। और फिर बहुत प्रेशर पड़ा था उस जमाने में कि क्यूरेटर पे कि यार कोई मतलब सपोर्टिव विकेट बनाओ। तो पता नहीं किसके हाथ में वो डिसीजन मेकिंग होती है, उन्होंने विकेट ऐसी बनाई कि पहले ओवर की 3 बॉलों पे इरफान पठान ने 3 आउट कर दिए। मतलब वाफरी बॉल स्विंग हो रही थी उस विकेट पे ना। तो कोई खास आइडिया नहीं कि हमारी मतलब स्ट्रेंथ्स क्या है। फिर बिफोर द श्रीलंकन अटैक हैपन जो इनकी बस पे हुआ था, उस टेस्ट मैच से पहले जो कराची में मैच हुआ था उसमें हमने 765 मारा था अगेंस्ट श्रीलंका 600 रन, राइट। तो जो हिस्ट्री वो ये बताती रही है कि हमारी यहाँ मतलब जितना मर्जी एक बट प्रोपागेंडा कर लिया जाए कि टेस्ट मैचेस में स्पिनिंग विकेट्स होती हैं, कभी भी नहीं रही। मतलब हिस्टोरिकली वी हैव नहीं, आई बीन। थिंक वो ये ब्लाइंडेड बाय द फैक्ट कि वो जो हमने यूएई में मैचेस जो है ना अब्दुल रहमान के साथ और अजमल के साथ जो किए हुए, आई थिंक दैट्स वेयर इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम इन आवर हेड कि जी स्पिनिंग विकेट्स एग्जैक्टली, होती हैं। रीसेंट हिस्ट्री तो यही बताती है, क्योंकि हमने यूएई में क्रिकेट खेली है और वहां पे आपका स्लो टर्न मिलता है और वहां की विकेट्स इतनी फ्लैट नहीं होती। और वहां पे ऑफ कोर्स वी डिड वहां पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं हमारे यूएई की पिचेस के ऊपर। तो उस वजह से थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आता है। लेकिन अभी जब नासिर हुसैन और ये माइक एथरटन वगैरह आए तो इन्होंने आते सार, अब इनकी सुनो ना, जो ये शुरू में इंटरव्यूज दे रहे थे, तो ये बार बार यही बोल रहे थे कि यार डू नॉट कंफ्यूज पाकिस्तान विद इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये अपनी टीम को बता रहे थे, यहाँ की विकेट्स बिल्कुल ही फारिग होती हैं, बिल्कुल पटाखा विकेट होती है। तो अभी फिर जब पहला टेस्ट मैच था इंग्लैंड के साथ, तो उसके शुरू में और उसके एंड पे जब बाबर आजम से पूछ रहे थे कि यार आप को किस तरह की विकेट चाहिए, तो वो मतलब यू कुड जस्ट सी कि वो कंफ्यूज्ड है, राइट। दे आर ओनली प्लेइंग वन स्पिनर, जाहिद महमूद, राइट। उसकी राइट। सिलेक्शन पे भी आते हैं, सिलेक्शन में क्या इश्यूज हैं। पर जस्ट द फैक्ट कि आप कह रहे हो कि हमें हमारा एडवांटेज इज गोइंग टू बी लाइक गोइंग विद स्पिन बॉलर्स, यूर ओनली गोइंग विद वन स्पिन बॉलर। तो दैट शोड कि दे नो कि विकेट ने स्पिन नहीं करना और हमें फास्ट बॉलर्स के थ्रू ही आउट करने।
तो पहले मैच के बाद आपने मफल्ड बयान दिया, फिर आपने यूसुफ को भेज दिया मुल्तान के, जब भाई जाओ वहां पे बैठो पिच क्यूरेटर के साथ और पिच तैयार करो और स्पिनिंग विकेट लेके आओ। अब वो स्पिनिंग विकेट तो ले आए, पर दे weren't इवन श्योर कि यार हमारी कभी मतलब स्पिनर कौन से खिलाने हैं इन्होंने, राइट? तो ओवरऑल वो तो हर अभी तरह से अबरार मतलब उस तरह से चल गया। मुझे तो वैसे स्पिन पे भी बात करनी है, मुझे टीम सिलेक्शन पे, बट पहले पिच की बात बस कंप्लीट मेरा यार करो। अगेन वो आई थिंक इट मत जस्ट अ क्विक सिनॉप्सिस की जो पिचेस है पाकिस्तान की, आई थिंक दे द वर्स्ट इन द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट को लेके, क्योंकि एज ए मतलब इरिस्पेक्टिव कि आपने होम कंडीशंस का एडवांटेज लेना है नहीं लेना, आप एटलीस्ट रिजल्ट कंड्यूसिव विकेट तो बनाओ। क्योंकि अगर इंग्लैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया होता, जिस तरह जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने आया था पाकिस्तान, तो शुरू के 2 मैचेस में उन्होंने हमारी तरह ही क्रिकेट खेली थी, डल एंड बोरिंग। उनको था कि फ्लैट विकेट है, वी विल नॉट टेक द एक्स्ट्रा रिस्क कि हम लोग वी वोंट पुश फॉर अ विन, एंड विल जस्ट होप कि पाकिस्तान की टीम किसी एक इनिंग में कोलैप्स कर जाए, एंड विच वी डिड, जो हम मैच इवेंचुअली हार गए थे। तो इंग्लैंड की स्ट्रेटजी ये नहीं थी, वो आए उन्होंने बोला नहीं यार वी विल मतलब पुट द ओनस ऑन पाकिस्तान, हम थोड़ा रिस्क लेंगे और रन ज्यादा बनाएंगे, एंड दे एक्चुअली एंडेड अप विनिंग। लेकिन हमारे एंड से आई थिंक वी हैव डन व्हाटएवर वी कैन टू मेक श्योर कि हम लोग डिसएडवांटेज पे ही रहें और अपनी टीम को जिसने ग्राउंड में खेलना है उनको मतलब बेस्ट कंडीशंस ना दी जाएं। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन आई थिंक। अच्छा, आप आते हैं वैसे मेरे ख्याल में सिलेक्शन में मुझे तो बड़ी एक सिमिलैरिटी लगी कि जब पाकिस्तान जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया जा रहा था ना, तो आप कह रहे थे जी कि एक्सप्रेस पेस अटैक है, हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हुई हुई थी, और एंड पे जाके मतलब मुझे तो याद ही है कि क्या हुआ बेसिकली। उस टूर का मेरे लिए तो हाईलाइट ये हुई कि यासिर शाह ने टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। दैट वाज द हाईलाइट फॉर अस फ्रॉम दैट टूर आई थिंक। बाकी फास्ट बॉलर जो भी लगे थे, अभी आपने हारिस रऊफ जिसने 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं उसको डेब्यू कराया है। अभी अगले मैच में मेरे ख्याल में वसीम जूनियर को खिलाने लगे जिसने 7 फर्स्ट क्लास के टेस्ट मैच खेले हुए हैं। नसीम शाह बेसिकली वो मतलब 2-3 मैच टेस्ट मैच में भी वो भी मतलब कुछ ज्यादा ओवर नहीं कराता। वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी तो मतलब ठीक है, रिवर्स में उसने अच्छे कराए थे, बट 2-3 कराए थे। बट वो वर्ल्ड कप खेल के T20 इतने ज्यादा खेल के वो आ रहे थे, तो बात वर्कलोड की थी। बट मतलब पहले टेस्ट मैच के बाद बड़ी बात की थी कि हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गया, नसीम शाह भी इंजर्ड हो गया, शाहीन पहले इंजर्ड है। तो मतलब, और स्पिनर्स पे मैं बाद में आऊंगा, अभी फास्ट बॉलर्स के बताए ना कि हमारी यार क्या चॉइसेस हैं। आई थिंक इट्स गुड दैट यू ब्रॉट अप दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टेस्ट मैचेस के वोज हैं दे ये आज के नहीं है, ये दे मतलब दे डेट बैक अ व्हाइल। मतलब टेस्ट मैचेस में आई थिंक जो हम लोगों ने यूएई में क्रिकेट खेली है दैट हैज मास्क्ड द द लैगिंग्स दैट वी हैव इन आवर टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि तुम देखो ऑस्ट्रेलिया के हमने 2 टूर किए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स जनरली फ्लैट होती हैं, राइट? बाउंस बेशक वहां होता है, पर वहां पे यू हैव टू गेट विकेट्स थ्रू पेस, राइट? वहां पे आप ज्यादा सीम एंड स्विंग 120 130 पे आउट नहीं कर सकते, विच इज हाउ यू गो अबाउट थिंग्स इन पाकिस्तान एज वेल। यहाँ पे आपको पेस से आउट करना पड़ता है, कोई खास आप 120 130 की पेस पे ज्यादा आउट नहीं करते हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो जो वो 2 सीरीज थी, इवन दो वी वर डूइंग रियली वेल इन यूएई, पर जैसे ही हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो मैं दोनों सीरीज याद होंगी, जहां एक दफा जो पहली सीरीज थी जिसमें आई थिंक यूनस खान स्कोर्ड अ डबल 100 एज वेल, हारे हम दोनों सीरीज 3-0 ही थे, मतलब 3-0 और 2-0। वो तो हमारी पर पुरानी वैसे है कि राइट, तो उसमें मतलब हमारे स्पिनर्स वर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। यासिर शाह था, इसको तो उन्होंने मार मार के मतलब साइड पे लगाया हुआ था, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स थे जिसकी तुम बात कर रहे हो, बेसिकली नथिंग, राइट? आवर फास्ट बॉलर्स हैड नथिंग टू ऑफर दोनों सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की। वैसे उस सीरीज में मुझे तो याद है कि एक इमरान खान जूनियर था, एक सुहेल खान था, एंड आई एम थिंकिंग कि एक मैच में इन्होंने शुरू में पहले मैच में अब्बास नहीं खिलाया था, सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ शायद मैं। सेकंड टाइम, और फिर उन्होंने मूसा को डेब्यू कराया वहां पे, नसीम को हाँ, डेब्यू कराया, राइट? तो पॉइंट बिंग कि जो आज फास्ट बॉलर्स की जो लैक ऑफ फास्ट बॉलर्स, जो टीयर अवे फास्ट बॉलर्स या इवन के टेस्ट मैच स्पेसिफिक फास्ट बॉलर्स हैं, वो आज नहीं है कि आज हमारे पास शॉर्टेज हो गई है। ये अब ये इवन मिसबॉल हक के दौर से, या जो जब भी हमने यूएई के बाहर निकले थे, तो वी ऑलवेज हैड दैट प्रॉब्लम, राइट? अनलेस कि आप इंग्लैंड गो जहां पे आपके सीमर्स भी छोटे मोटे काम कर लेते हैं, लेकिन जहां पे आपको प्रॉपर फास्ट बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग के थ्रू या पेस से आउट करना है, वो तो था ही नहीं। तो इसलिए अब आप फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई और अब ये इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, तो इसमें आप जो जो इनका माइंडसेट था वो यही था कि यार वी नीड टू गेट fast bowlers who can bowl at express pace because the wickets will not offer us anything. So I think that was the reasoning behind including Haris Rauf, Naseem Shah और वसीम जूनियर कि यार ये थोड़ी सी पेस डालते हैं जो कि पेस आपको नजर नहीं आती डोमेस्टिक के अंदर।
तो शायद ये राशनल तो मुझे यही नजर आता है अब। दैट इज अ वेरी पुअर वे टू गो अबाउट थिंग्स, क्योंकि आप उन बॉलर्स को टेस्ट मैच खिलाने लगे हो जिनकी रेड बॉल क्रिकेट में कोई एक्सपोजर ही नहीं है, तो वो अब नजर आपने भी सामने आया है। 3 डेब्यू आपने इकट्ठे किए थे पहले मैच में। आई डोंट नो इकट्ठे डेब्यू मतलब के। हम एग्जैक्टली पता तो नहीं कौन मोहम्मद सी। अली की चलो लॉजिक्स इनको ये थी कि यार मोहम्मद अली जो है वो चलो वो वाहिद बंदा है जो कि अब्बास स्टाइल रोल प्ले करेगा, जो कि रन्स भी रोकेगा। उसकी डोमेस्टिक में विकेट्स भी थी, पर आप उसकी जब विकेट्स को देखते हो, एनालाइज करो डोमेस्टिक की, तो दोज वर डन ऑन वेरी लाइक सपोर्टिव विकेट्स। आप उसकी जो फुटेजेस देखो ना, जहाँ बॉल स्विंग भी कर रहा है, अंदर भी ला रहा है, बाहर भी ला रहा है, तो उस तरह की पता नहीं विकेट्स बनाते क्यों नहीं है टेस्ट मैचेस में, जब आपकी कायद आजम ट्रॉफी में विकेट्स ऐसी बन रही हैं। तो फिर आपको यही नजर यार आता है आई कि थिंक ये शायद पता नहीं मतलब या तो कंफ्यूजन है बिटवीन कम्युनिकेशन में, ये मतलब एट द एंड ऑफ द डे इनको डर है कि शायद एंडरसन इनको खा जाएगा, बट नहीं मतलब फिर एग्जैक्टली भी। एंडरसन कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की बारी आई थिंक ये इट हैज कम फ्रॉम द टॉप। आप ये देखो कि रमीज राजा, कि तुम अगर उसके वो रीसेंट जो बयान वगैरह भी सुनो, तो वो दे आर वेरी मफल्ड, दे शो केस की कोई बड़े आज कंफ्यूज है। कंफ्यूज है, राइट। आप कभी कभी जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जब आई थी, जब ये पैट कमिंस मिचेल स्टार्क आए थे साल के शुरू में, तो तब तो उसने ओपनली एडमिट किया था कि हम लोग उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग थोड़ा फ्लैट बेट्स बना रहे आई थिंक हैं। वैसे मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि वो मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच रैशनलाइजेशन कर रहा होता है एज कम्पेयर एग्जैक्टली। टू के कि कोई आपकी बड़ी स्ट्रेटेजी थी पहले से। और अब वो स्काई स्पोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहा है कि यार मैंने पाकिस्तान की टीम को बोला है, बाबर आजम को बोला है कि वी शुड एम्यूलेट व्हाट इंग्लैंड इज डूइंग, और हमें T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 2 रिजल्ट्स, राइट, आप मतलब अभी दूसरा कभी तब आया भी नहीं था, दूसरा भी आया दूसरा भी शायद नहीं अच्छा था। नहीं, हाँ एग्जैक्टली पहले टेस्ट मैच के बाद उसने इंटरव्यू दिया था। तो आप अचानक से आपने शुरू कर दिया कि हमें T20 क्रिकेट खेलनी है, राइट, T20 स्टाइल में खेलनी है, तो बहुत ही। और अब कभी इंग्लैंड की क्रिकेट अगर देखो, जो पहला टेस्ट मैच हुआ है और अब दूसरा भी, और पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 500 रन बनाए, पर कहीं मुझे नहीं लगता कहीं भी उन्होंने स्लॉगिंग की है यार, मतलब लिटरली। अदर देन आई थिंक स्टोक्स ने बीच में वो एक वो स्टोक्स जो। किया था, और हैरी ब्रूक ने कुछ जगहों में छक्के मारने के लिए मतलब उठा के बॉल मारी, पर शुरू का जो सेशन था जिसमें जैक क्रॉली और वो दूसरा डकेट था, वो लिटरली उन्होंने बस ये सोचा हुआ था कि हम बॉल को वी वोंट लीव द बॉल्स अलोन, हमसे बॉल को टच करेंगे और इंटेंट से टच करेंगे, तो वो बस ड्राइव्स खेली गई सिर्फ ड्राइव्स मार मार के उन्होंने 500 रन बना दिया आपको एक दिन में। तो आई डोंट थिंक वो कोई कोई हार्ड कोर T20 उन्होंने कोई क्रिकेट खेली है। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट इज वेरी लाइक इट्स इन अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आपका बोर्ड जो है वो बिल्कुल ही नॉन सीरियस है पिचेस को लेके, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपने पिच किस तरह की बनानी है, तो फिर आपको पता नहीं कि आपने खिलाड़ी कौन से चूज करने हैं। फिर ये आपने पता है खिलाड़ी चूज कर लिए। ड्रॉप इन पिचेस को क्या हुआ। सोचो यार, आई थिंक ये बहुत ज्यादा जो है ना, बस बस बातें किए जा रहे हैं। और आप देखो कोचिंग स्टाफ की तरफ से भी, मतलब वनडे क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट में आई थिंक मतलब इनको बहुत रूम ऑफ मतलब मार्जिन मिलना चाहिए इस चीज का, कि इन्होंने काफी रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं, टीम भी ठीक है, खिलाड़ी भी ठीक है, एक दो खिलाड़ी ऊपर नीचे होते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट तो यार वर्स्ट कंडीशन में इस टाइम। मतलब आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, देखो आई डोंट माइंड के सीरीज 2-0 है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, अगर सीरीज 3-0 भी हार जाए तो तब भी एज लॉन्ग एज मतलब आपकी टीम सही डायरेक्शन में जा रही हो, तो यूर ओके विद दैट। आई एम वेरी होपलेस राइट नाउ कि यार इन लोगों अच्छा ने। इस पे भी वो अब टीम की बात करते हैं कि पिचेस जैसी भी हो, आप टीम जो सिलेक्ट करने जाना है आपने बैटिंग के अंदर। तो अभी पहले फास्ट बॉलर्स की बात हो रही थी पाकिस्तान के भी, मतलब क्या जो T20 के बॉलर्स हैं जो रेड बॉल क्रिकेट के बॉलर्स हैं उन्हीं को डालना चाहिए टेस्ट टीम में, या आपको कोई मतलब दूसरे प्लेयर्स सेलेक्ट करने चाहिए जिनका थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट मीर हमजा कि वो लेफ्ट आर्मर है, मतलब उसने आउट हम्म। भी किए हुए हैं डोमेस्टिक में काफी किए हुए हैं। अब्बास आई डोंट नो आपने इसने मोहम्मद अली ने कोई 25 ही आउट किए थे इस सीजन में, कोई 7-8 मैचेस में कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। अब्बास इज स्टिल अराउंड, मे बी ही वुड माइट हैव बीन अ बेटर चॉइस, उसका एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो शायद ज्यादा होना था। यार फेयर पॉइंट। आई विश कि शायद मतलब अनलाइक अदर पॉडकास्ट सकती थी जहाँ पे मेरे दिमाग में भी कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस होती हैं, राइट, जो मैं मतलब मैं बता सकता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऑनेस्टली आई एम शॉर्ट फॉर एनी ऑप्शंस। और आई थिंक द प्लेयर्स दैट यू विल प्ले मतलब वुड बी हाईली डिपेंडेंट अपॉन द पिच दैट यू गेटिंग। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल हमारा कुछ स्क्वाड इतना पावरफुल नहीं है। आर यू स्टिल विद मी? यस।
अच्छा, आई थिंक हमारा बीच में जो जूम कनेक्शन है, आई थिंक दैट गॉट डिसकनेक्टेड। तो बेसिकली जो फास्ट बॉलर्स हम लोगों ने टेस्ट मैचेस में खिला रहे हैं, खिलाने, उस पर थोड़ी सी बात हो रही थी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि फिलहाल जो जो पिच होगी दैट विल डिटरमिन कि आप कौन सा फास्ट बॉलर खिलाते हो। तो अगर तो विकेट ये आगे भी ऐसी बनाने का सोच रहे हैं जो कि मुल्तान टाइप होगी, जहाँ पे बॉल आपकी एक्सपेक्टेडली स्पिन ज्यादा करेगी, तो फिर इनको कोई खास वो जरूरत नहीं है कि आप T20 के बॉलर्स को ठूंसी जाओ टेस्ट क्रिकेट के अंदर। दे जस्ट नीड अ बॉलर जो कि वो करे जो कि एंडरसन है फॉर द मोस्ट पार्ट के, क्योंकि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ बॉलर्स जो कि मार्क वुड को रेप्लिकेट कर सके। मे बी वसीम जूनियर थोड़ा सा टी आगे कर सके, पर वी डोंट हैव एनी लाइक डेटा टू बैक दैट अप रेड बॉल क्रिकेट में। तो आई एम ऑनेस्टली नॉट अ ह्यूज फैन कि आप हर मैच में नए फास्ट बॉलर को ट्राई करो T20 से लाके टेस्ट मैच के अंदर। तो you have to go back and look at the options that are currently available. Maybe I'm not a huge fan of Abbas, क्योंकि Abbas in his prime got exposed when he went to Australia, right? जब ऑस्ट्रेलिया में गया था वहां भी ऐसी विकेट थी जहां पे बैट्समैन वार्नर और ये सब लोग बड़े इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे, और जहां बॉल स्पीड से नहीं आ रही थी, स्विंग नहीं हो रही थी, तो वहां पे उन्होंने उसका कीमा कर दिया था उसकी बॉलिंग का, अब्बास का। तो आई थिंक वैसा ही एक्सपेक्टेड है इधर की विकेट पे भी, कि जहां बॉल ने सीम एंड स्विंग होना नहीं है। और तो इट्स तो और आई डोंट थिंक उसकी कोई खास, आई डोंट नो, मैंने उसको फॉलो नहीं किया कि लास्ट ईयर में उसकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं। पर आई जस्ट फील के 115 120 की पेस पे, मतलब आई डोंट थिंक ही इज एडिंग एनी वैल्यू ऑन दीज विकेट्स स्पेशली। मीर हमजा का नाम भी लोग ले रहे हैं, एटलीस्ट वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ही कैन ऑल्सो स्विंग द बॉल स्लाइटली। पर आई जस्ट थिंक कि हमारी जो टेस्ट बॉलिंग है, आई फील कि अगर आप इनमें से किसी को भी शफल कर लो, चेंज कर लो, आई डोंट थिंक कोई खास वैल्यू एड ऑन होती है। कोई भी ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जो कि बाहर बैठा हुआ है जिसकी वजह से टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। आई थिंक अब किसी को भी ले आओगे, दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। उनको पहले फिगर आउट करना है कि पिच किस तरह की बनानी है, राइट, किस तरह की आई थिंक विकेट एट पे दिस मैच पॉइंट इन खेलना है। टाइम आई विल से कि भाई अगर आपके पास कोई सजेशन, लोगों को कह रहा हूँ कि आपके पास कोई सजेशन है तो बताएं हमें। यार एक अगर फास्ट बॉलर है, अच्छा फास्ट बॉलर मेरी नज़र में है, पाकिस्तान में नहीं रहता वो सैन डिएगो USA में होता है। नॉर्मली वो ग्रीन कलर का हुडी पहनता है, ग्लासेस लगाता है। अच्छा टीयर अवे 110 115 पेस का आई बॉलर थिंक है। एज गुजर गई है उसकी, एज उसकी नहीं यार, गुजर अभी गई है। अभी नहीं यार, 32 यार अभी तो। अगर आई रिफतुल्ला हैव अनदर 10 years ऑफ रिफतुल्ला क्रिकेट लेफ्ट इन मी। अगर रिफतुल्ला 39 पे खेल सकता है तो उम्मीद तो कायम है। हाँ, और बैटिंग भी किया यार, अगर आपका जो मोहम्मद अली है नंबर 11 पे आके वो जो बैटिंग कर रहा है, उस तरह की बैटिंग तो मैं भी टेल जाहिद कर दूँ। जाहिद नंबर 10 पे जो कर रहा है। हाँ, तो वो ऑप्शन आपके सामने है वैसे अगर आपने जाहिद मैंने कंसिडर करना रियलाइज हो। किया है कि टेलर एंड उसको बड़ा अच्छी बॉलिंग करता है, अगर वो रिवर्स स्वीप कर रहे हो, हर बॉल पे ट्राई कर रहे हो हाँ, अगर वो रिवर्स स्वीप कर अच्छा, और जब तेज तब रन करने की कोशिश कर रहे हो। फास्ट बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली यार, अगेन अच्छा, बहुत अब दुख की स्पिन पे बात है आते कि हैं, स्पिन पे आते हैं। पाकिस्तान, चलो स्पिन पे, हाँ। स्पिन पे हमने पीछे साजिद खान को ट्राई किया, नुमान अली को ट्राई किया, और मतलब साजिद और नुमान ने बड़े टेस्ट मैच इकट्ठे खेले हैं। फिर हम्म। उसके बाद हमने साजिद को बिल्कुल साइड पे किया, नुमान को हमने कहा कि अब हम बेंच पे रखेंगे, जाहिद महमूद का सितारा जो है ना वो गर्दिश में आया। और जाहिद महमूद ने 13 विकेट्स ली हुई थी डोमेस्टिक के अंदर, और इब्रार ने 42 या 43 ली हुई थी। बट इंसाफ का तकाजा ये था कुदरत के निजाम या के बाद कि जाहिद महमूद को खिलाया जाए। तो तुम इस देखो बार और कितनी कितनी बड़ी बड़ी, मतलब ग्लेयरिंग आपके सामने जो है ना वो मिसमैनेजमेंट है यार, ग्लेयरिंग की छोटी बात भी नहीं है। आप तुम जो बात कर रहे हो, आई एम लाइक 100% एग्रीड कि जाहिद महमूद की जगह ही नहीं बनती यार। अब आप टीम और में किसी उसमें को भी साथ। इंटरेस्टिंग बात, पहले मैच के बाद बाबर ने कहा कि हमें तो स्पिनिंग विकेट चाहिए थी, और स्पिनिंग विकेट पे एक जाहिद महमूद एक वाहिद स्पिनर था जिसने खेलना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि सलमान अली आगा हाँ को तो हमने एज अ बैट्समैन डाला है, सो उससे बॉलिंग एक्सपेक्टेड नहीं यार, थी, मतलब बहुत ऐसे। हमारा जितना हम लोग एक मेथोडोलॉजिकली चल रहे हैं वनडे और T20 के अंदर, उतना ही उल्टा सिस्टम हमारा टेस्ट में चल रहा है मुझे लगता है। कुछ टेस्ट क्रिकेट के तो कोई सर है ना पैर है, राइट। आप तुमने भी जाहिद महमूद की बात की, साजिद की बात की, नुमान की बात की। तुम अगर उनको देखो कि उनकी विकेट्स थोड़ी बहुत थी जो नहीं थी, तो वो जिन सीरीज में खेलते रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका आया था वहां पे, फिर उन्होंने फिर थोड़ी सी कंड्यूसिव विकेट्स बनाई थी टुवर्ड्स फास्ट बॉलिंग, राइट। वहां पे बॉल आपका अच्छा आ रहा था, नसीम शाह ने भी वहां पे कुछ आउट किए थे। तो इनकी, मुझे लगता है कि अगेन जो बैड सीन हुआ है सिलेक्शन का वो है, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने किस तरह की विकेट पे मैच खेलने लगे हैं। क्योंकि क्योंकि आप साजिद खान को और उन लोगों को जज कर रहे हो उन उन विकेट्स पे जो कि इतनी स्पिन नहीं कर रही थी।
अगेंस्ट समवन लाइक अबरार, जो कि अब एक अच्छी मजेदार विकेट पे जिसने जिसने बॉलिंग की है। तो आई थिंक नो प्लान्स। आई थिंक बांग्लादेश के साथ भी एक टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी रिसेंटली, जिसमें इन्होंने रीजनेबली अच्छी बॉलिंग की थी। तो कोई जितना अगर आपने जाहिद महमूद पे बैंक किया है, तो यू कुड हैव बैंक्ड ऑन साजिद एंड नुमान एज वेल, बट आई जस्ट फील कि यार आप, वी आर नेमिंग नेम्स and I don't want to name names just for the sake of it. I don't think equality is there. मतलब honestly, I think either ways आप साजिद को खिला लो, नुमान को खिला लो, if you're not getting them, giving them a wicket that can do something right against an opposition जो कि deadly mode में आई हुई है, they will not let you settle. तो फिर आप मतलब I think you're just flirting with trouble. अच्छा, अब तो आते तो हैं, that was one. अगर स्पिन पे कोई बात करनी है तो करो, उसके बाद मैं बैटिंग पे थोड़ा आना चाह रहा था। यार आई थिंक दैट्स इट। अगर आप ऑन द कॉन्ट्री इंग्लैंड की टीम को देखो, उनके स्पिनर्स को देखो, तो वो भी ऐसे ही स्पिनर है, कोई खास स्पिनर नहीं है जैक लीच, कुछ भी नहीं है उसकी बॉलिंग में। हाउएवर जिस तरह हम लोगों ने खेला जैक लीच को, राइट, ऐसे जैसे पता नहीं मतलब हर हमें हर दिन लगता है कि हमने मैच बचाना है, विकेट स्पिन हो रही है, बाउंस मिल रहा है। तो ऐसी बैटिंग इंग्लैंड ने तो नहीं की। इंग्लैंड आए, दे वर वेरी क्लियर कि हमने स्पिनर को सेटल डाउन नहीं करने देना, दे दे अटैक्ड आवर स्पिनर्स। तो तो आई वैसे थिंक मेरा अपना ख्याल है, ये जो इंग्लैंड की अप्रोच है ना, ये किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट वहां पर पुट्ठी पड़ेगी इनको। ठीक है, इस टूर्नामेंट, इस टूर से कोई कॉन्फिडेंस ले रहे हैं तो इनको सिर्फ वो गलत किस्म का कॉन्फिडेंस मिलेगा। यही इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश जाए तो बांग्लादेशी स्पिनर इनको नहीं छोड़ेंगे, मैं बता नहीं रहा हूँ छोड़ेंगे। आपको। और अगर तो तुम ये मुल्तान, ब्रुक्स, ये जो है ना हैरी ब्रुक्स वगैरह नहीं चलने उधर। नहीं ना चल मेरा ना दैट्स, डकेट भाई चलने हैं। नहीं नो मेरी भी ना यही वो। यही असेसमेंट है यार, मेरी भी यही असेसमेंट है। जस्ट टू ऐड ऑन दिस, आई थिंक मतलब इंग्लैंड की लॉटरी निकली है कि उनको इतनी फ्लैट विकेट मिली है, राइट। उनकी जो बैटिंग स्टाइल है उसको सूट ये करता है कि उनको ये फ्लैट बिल्कुल विकेट भी है और ऊपर से जाहिद महमूद मिला है यार, ऊपर से मतलब जाहिद महमूद, और मुझे लॉटरी लगता है है आपकी। यार, और अबरार भी होता तो आई थिंक पहले टेस्ट मैच में आई डोंट थिंक उस बेचारे ने कुछ करना था। विकेट पिंडी की वाज, जो 3-4 दिन मैंने मैच देखने छोड़ दिए थे, उसके आखिरी 2 दिन इंतहाई गंदी पथेटिक विकेट थी यार यार बैटिंग के मतलब लिए। इंग्लैंड की फिर भी एटलीस्ट सोच थी कि उन्होंने पहली इनिंग्स में ना वो विल जैक से बॉलिंग करी, उन्होंने कहा कोई भी बॉलिंग कराता रहे, मतलब कोई भी करा हाँ दे। हाँ, उनको उन्होंने जलील किया। जो रूट लेफ्ट हैंडेड बैटिंग शुरू कर दी थी उसने, यार ये आप, या ये तमाचा है पाकिस्तानी क्रिकेट के मुंह पे कि इतना मतलब इतना मौकरी बनाई इन्होंने क्रिकेट की। और जो तुम हाई रिस्क क्रिकेट की बात कर रहे हो, आई आई टोटली एग्री कि अगर ये जिस तरह उन्होंने मुल्तान के पहले दिन बैटिंग की है, तो मैं इन्होंने इन्होंने जो रिवर्स स्वीप में मारे हैं चौके इतने सारे ना, उसमें से इतने सारे तो वो एक्सट्रीमली क्लोज कॉल्स हैं। मतलब हल्की सी वो प्लेसमेंट उनकी या उनकी टाइमिंग सही ना होती तो वो एलबीडब्ल्यू थे या बोल्ड थे, वो जो बेन डकेट और ये शुरू में मारते हैं रिवर्स स्वीप। ऑली पोप ने जिस तरह आके बैटिंग की है, इंतहाई हाई रिस्क क्रिकेट थी वो, राइट। जो कि पिंडी के मैच में इनकी इतनी हाई रिस्क क्रिकेट नहीं थी, इट वाज जस्ट वेरी गुड क्रिकेट। तो आई एग्री राइट। कि जहां पे विकेट थोड़ी सी ज्यादा फंसेगी, वहां पे आई डोंट थिंक कि ये इस तरह से मतलब विंटेज क्रिकेट खेलेंगे बहुत ही हाई क्लास। लेकिन तो अगेन अब मतलब बैटिंग पे सूट। आते हैं, अब बैटिंग पे आते हैं। हम्म, ये मेरे ख्याल में तो इमाम को रावलपिंडी के अलावा बाहर, रावलपिंडी से आउटसाइड उसको सिलेक्ट करना चाहिए है। और ये जो सऊद शकील ने रन्स बनाए हैं और सलमान अली आगा 7 या 8 पे खेलता है, ये ये जो अगर कोई रन्स कर भी रहे हैं पिंडी में या आउटसाइड ऑफ पिंडी, सो वुड दे कैरी ओवर टू एनी अदर ग्राउंड या आउटसाइड ऑफ देखो पहले पाकिस्तान। लेट्स स्टार्ट विद इमाम। आई थिंक इमाम पे कोई खास, आई डोंट थिंक इमाम मतलब ही इज डूइंग रीजनेबली वेल। मतलब पिंडी में यार तो अगर ऑफकोर्स तो उसका, पिंडी निकाल दो ना, पिंडी निकाल दो। नहीं तो उसने इस, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ भी दोनों सेंचुरीज की पिंडी में। तो यार इधर भी बेचारा उसने। तो हर एक का तो ठीक है ना यार, पाकिस्तान में ही खेल रहा है। अब उसको तुम क्या पिंडी में फेल हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छी बात है पिंडी में 100 कर रहे। इधर कल इसने वहां भी अपनी मुल्तान में भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, मतलब 3 डाउन आके। तो आई ये डोंट थिंक थ्री डाउन में इमाम, मैं वैसे कह रहा हूँ ओवरऑल ठीक है, इमाम रन कर रहा आई है, डोंट थिंक रन की इमाम की करेंसी होती है। राइट नाउ, आई डोंट थिंक इमाम की जो पोजीशन है दैट शुड बी मतलब नहीं a वो big तो आई talking एग्री। point. There are huge other issues that are like much greater and in consideration. Imam, I think it's fine. मतलब उसको open नहीं, हाँ मतलब he नहीं नहीं, should be आई given. एग्री। I ऑन think करंट उसने फॉर्म तो उसने यस। he has opened in South Africa. He is in the start of his career, जो कि बहुत कम लोगों को हमेशा जो है नए खिलाड़ियों को, जैसे अब्दुल्ला शफीक वगैरह, इनको चांस मिला हुआ है फ्लैट विकेटों पे इन द स्टार्ट ऑफ देयर करियर्स। अनलाइक इमाम को ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, इनको साउथ अफ्रीका में मुश्किल तरीन सीरीज खिलाई जहां पे
40-50 में टीम आउट हो रही होती थी, एंड दे वर ओके विद दैट। तो आई थिंक उसका राइट बनता है कि वो फ्लैट विकेटों में भी थोड़ा खेले, अपनी एवरेज को सेट करे, जस्ट लाइक एनी अदर प्लेयर जो कि हमारी टीम में खेलते हैं। तो जो मेरे नजदीक जो ज्यादा बड़े टॉकिंग पॉइंट्स हैं, वो नंबर 1 इज अजहर अली। शुक्र है उसको ड्रॉप किया। आई डोंट थिंक ही शुड बी कैरिड। आई थिंक अजहर अली मेरे ख्याल में इंजर्ड था अजहर भाई को, वरना क्यों ड्रॉप करना था यार, इतने बस इतने हाँ, तो अजू रिस्पेक्टफुल भाई जो आदमी है, है, कैसे अजू डालेगा? भाई आई थिंक अजू भाई जो है, उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छे से ओवर हो चुकी है। उनको टेस्ट क्रिकेट के करीब अब नहीं आना चाहिए। तो T20 खेलने चाहिए उनको। उसने आई थिंक पीएसएल के ड्राफ्ट में तो नाम लिखवाया हुआ है, तो व्हाई नॉट। कराची किंग्स में आई थिंक अच्छी जगह बन सकती है अजहर अली की है। तो एनीवेज अगेन नो बायस अगेंस्ट अजहर अली, मतलब अच्छा अच्छा क्रिकेटर रहा है, पर आई थिंक पिछले 3-4 सालों में आई डोंट थिंक ही वारंट्स अ प्लेस इन दिस साइड। नंबर 2 टॉकिंग पॉइंट इज सलमान अली आगा। ऑल्दो नाम का अच्छा है काफी, उसको मैं नाम की बेसिस पे जरूर सपोर्ट करता, लेकिन नॉट एट ऑल ऑन हिज परफॉर्मेंस। आई थिंक अगर किसी सलमान की जगह बनती है तो वो हम दोनों में से कोई एक हो सकता है जिसकी जगह बनती है, नॉट ये सलमान आज अली आगा। आज आज आप ज्यादा मेरे ख्याल में थोड़ी चुस्से मार रहे हैं। यार नहीं, लेकिन सलमान अली आगा कोई किस वजह से यार यार, उसने अगर आपने उसने उसको एज ए बैटर आप खेला ना, देखें यार, उसने पिछले मैच के अंदर जो नीचे से उसने 50 की थी क्या पाकिस्तान की उसका, तरफ से, काउंटर एग्रेसिव पंच इन रावलपिंडी। तो क्या था उसका फायदा, क्या क्या 50 थी, मुझे तो याद भी नहीं है क्या उसने किया था। यार आपने देखी नहीं तो इसका मतलब है मैंने यही नहीं सारे उसने मैचेस स्कोर नहीं देखे, मैं की। मजाक कह रहा हूँ। नहीं देखो यार, पहली बात है क्या, ही इज प्लेइंग एज ए बैट्समैन और एज एन ऑलराउंडर। अगर वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है बट उसकी बॉलिंग भी बड़ी जरूरी है। अच्छा जो चलो, वो दो बॉलिंग ओवर उसने कराता की है, कोई नहीं वो जो थी, 2 ओवर बॉलिंग तो कराता है। तो 2 ओवर तो चलो इग्नोर कर दो, लेट्स जस्ट से कि क्योंकि बॉलिंग तो उसने नहीं की, जिस तरह फहीम अशरफ को आपने खिलाया कि यार ये हम ऑलराउंडर ऐड कर रहे हैं, तो चलो हम उसकी बॉलिंग पे भी रिलाई करेंगे, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर ले। तो सलमान अली आगा इज एंड हैज बीन प्लेइंग एज अ प्रॉपर बैटर, राइट? तो इफ ही इज प्लेइंग एज अ प्रॉपर बैटर, तो वो 5 या 6 डाउन क्या करने आ रहा है बैटिंग करने, राइट? तो मेक्स डजंट मेक सेंस। उसकी उसकी एवरेज आप देख लो एज अ प्रॉपर जैसे बैट्समैन। 8 पे आया है वो उस दिन, हाँ 6ठे पे फहीम, 7वें पे नवाज और 8वें पे आया है हाँ, वो। और अगर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे कि बॉल रिवर्स स्विंग होगी, तो कौन सा आपने कोई, मतलब सचिन तेंदुलकर को आपने नाइट वॉचमैन की तरह प्रोटेक्ट किया हुआ नीचे ना? सलमान अली आगा, ये उसकी अपनी एवरेज डोमेस्टिक में 40 से कम की है यार, मतलब 36 की है, 36 की, आई 36 की चेक। एवरेज है। तो अगर आपने एज ए प्रॉपर बैट्समैन किसी को टीम में डाल रहे हो जिसकी एवरेज 36 की डोमेस्टिक में, यार डोमेस्टिक में तो लोग 50-60 की एवरेज रखें, और फिर अब बेचारा फवाद आलम 60 हाँ। की एवरेज लेके। तो फिर ऑन द फ्लिप साइड आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर आपने प्रॉपर बैटर खिलाना, यू हैव अ गुड कपल ऑफ ऑप्शंस। फवाद आलम इज वन, जो शान कि मसूद यार। हाँ, अब मैं आता हूँ, शान मसूद तो स्क्वाड में एग्जैक्टली, अब शान मसूद शुड बी इन द टीम। अगर शान मसूद नहीं, तो फिर फवाद आलम, आई थिंक उसके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है। उस बेचारे को 1-2 सीरीज गंदी जाने पे उन्होंने टीम से अब आई ऐसा थिंक फारिग थोड़ी किया है, ज्यादती कहना भी थोड़ी ज्यादती है, बिकॉज उसके साथ काफी अरसे काफी से ज्यादती। काफी ज्यादती हुई है। तो आई थिंक फवाद आलम के साथ बहुत बैड सीन किया गया है। फवाद आलम शुड हैव बीन इन द साइड, जीते या हारे पर एटलीस्ट वो डिजर्व करता है यार टू प्ले एज अ प्रॉपर बैटर। अगर वो फिलहाल स्क्वाड में नहीं है, तो आई थिंक शान मसूद शुड गेट अ गेम, और उसको खिलाओ यार शान मसूद को। सलमान अली आगा की तो जगह ही नहीं बनती यार, मतलब ऑन व्हाट ग्राउंड अच्छा, सलमान अली अब आगा इज अगले प्लेइंग मैच में टेस्ट मैंने सुना क्रिकेट। है सरफराज आ रहा है वापस, और शान मसूद को आई डोंट नो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब किसकी जगह आप उसको मौका देंगे? यार अब अच्छा, जहां तक सलमान की बात है, तो आई थिंक वो तो हमने कर ली कि फिलहाल इन माय ओपिनियन कोई जगह नहीं बनती टीम में, और उसकी जगह शान मसूद को खिला लो एज अ प्रॉपर बैटर। फिर आप बात कर रहे हो सरफराज की, तो सरफराज अगर आएगा तो आई थिंक वो रिजवान की जगह पे ही आएगा। आई डोंट थिंक दे प्ले टू कीपर्स। कोई ऐसी बैटिंग दोनों नहीं करते कि कोई कोई एक बड़ा बैट्समैन है, कोई और एक छोटा बैट्समैन। आई थिंक रिजवान जस्ट नीड्स अ ब्रेक। वो ही इज बीन प्लेइंग नॉन स्टॉप क्रिकेट, टेस्ट सीरीज भी अब हार ही गए 2-0। तो और रिजवान ने भी कोई ऐसे आउट क्लास टेस्ट सीरीज उसकी नहीं गई कि आप उसको ड्रॉप ही नहीं कर सकते। आई थिंक ही शुड बी रेस्टेड। सरफराज बट आई को ले थिंक आओ। ये शायद सकलैन भाई जो है वो, मेरे ख्याल में हमारा शायद टेस्ट का जो है ना वो कोच ही डिफरेंट होना चाहिए। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के बारे में इनको काफी चीजें अब जो है फिगर आउट करने वाली हैं। अब हम मतलब टीम सिलेक्शन, बैटिंग, बॉलिंग, टीम जो और रोटेशन ऑफ प्लेयर्स होती है वो भी बड़ी क्रिटिकल है, जो कि हमारे यहाँ तो होती ही नहीं है। तो सरफराज अगर आएगा तो आई थिंक रिजवान की जगह पे आएगा। फिर नीचे आपने फहीम अशरफ को भी रखा हुआ है, और मडल थिंकिंग है ना, फहीम अशरफ को आपने रख लिया है, उससे ओवर सिर्फ आपने 9-10 कराए हैं पूरे टेस्ट मैच में। हाँ तो वो इज तो मतलब नॉट अ बेसिकली, गुड बैट्समैन जो कि आपको, तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू डू, राइट? आपने
मतलब अगर आपने उसको रखा कि ये एक एंड से बॉलिंग करता जाएगा, रुकेगा, स्पिनर से अटैक करेंगे, तो उसने तो ओवर भी इतने नहीं किए, और ओवर आप कराई जा रहे हो क्या जाहिद नमूद से, जो कि कुट खाई जा रहा है आगे, खाई जा रहा है, खाई नहीं जा नहीं, रहा है। तो जाहिद महमूद ने सेकंड टेस्ट मैच में तो बेचारे अबरार ने ओवर कराए हैं। उसने तो बस अपने आखिर में जाके 3 आउट, 3 3 आउट करने के लिए उसने किया। उसकी फिगर्स तीन आप अच्छी रहेंगी। यार ऑनेस्टली, और पता है, द मोर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आवर टीम सिचुएशन, आई थिंक इट्स गेटिंग वेरी डिप्रेसिंग। आई डोंट हैव एनी, ऑनेस्टली, एज अ क्रिकेट फैन हमेशा आप हर एक के पास होता है, नहीं यार इसको खिलाना चाहिए था, ये अच्छा खेलता, या इसको खिला लेते, इसको ड्रॉप कर देते। आई थिंक, मतलब मुझे तो कुछ भी मतलब नजर नहीं आ रहा क्या कोई आई डोंट थिंक कोई खास कोई, अपार्ट फ्रॉम फवाद आलम, शायद कोई डिजर्विंग प्लेयर ड्रॉप नहीं हुआ हुआ। जो आपके प्लेयर हैं वही खेल रहे हैं। बस आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। आपने T20 क्रिकेट खेलनी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आपको स्पिनिंग विकेट चाहिए, या आपके फास्ट बॉलर्स हैं, या आपको T20 के बॉलर इंपोर्ट कराने हैं। इट्स जस्ट वेरी मफल्ड। आई थिंक हमारा जो आज का पॉडकास्ट था वो बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन था ऑफ द करंट टीम की। कुछ समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, कुछ समझ। अच्छा, हैंग अब ऑन। एंड पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारी इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज पे भी थोड़ी सी हमारी आपस में बात चल रही थी, तो थोड़ी पॉडकास्ट में भी करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार वो आखिरी मैच में मैं चाहता था कि राहुल और रोहित शर्मा स्कोर करते रहें। वो ईशान किशन ने आके 200 कर दिया, मगर मेरे ख्याल में अगले मैच उसको नहीं खिलाना चाहिए। क्या कहते हो? जिस तरह या इंडिया का असल में उल्टा चल रहा है। आई थिंक वो टेस्ट क्रिकेट में जो है वो काफी दिनों एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग राइट। मतलब वो जिस मुल्क में जा रहे हैं, जिस कंडीशंस में जा रहे हैं, उनका बॉलिंग भी प्रॉपर सेटअप रेडी है, दे हैव फास्ट बॉलर्स, उनके स्पिनर्स भी तगड़े हैं। बैटिंग उनकी इतनी तगड़ी नहीं है, पर दे आर ऑलवेज फिगरिंग आउट। नहीं, बैटिंग उनकी वो तगड़ी नहीं है जो कि हुआ करती थी, क्या लेकिन बातें करें स्टिल। यार, KL राहुल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली या तुम है। देखो, जितना मर्जी तुम इनको कर लो, लेकिन मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स राइट। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया में गए हैं खेलने, इंग्लैंड में गए हैं, तो दे आर फिगरिंग आउट अ वे टू स्कोर रन्स। मतलब कर रहे हैं, मैच जिता रहे हैं। वनडे में आई थिंक इनका उल्टा सीन हुआ हुआ है। मतलब इनका मसला ही हुआ हुआ है, इनके पास काफी सारा, इनका पूल बहुत बढ़ गया है प्लेयर्स का। और इनके जो दो तीन जो टॉप के प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, जो कि अब वनडे में भी वापस आ गए, तो वो इतने बड़े हो चुके हैं इंडियन क्रिकेट के लिए कि उनके बारे में जो मैं इंडियन मीडिया को थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, वो तो बात, वो दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को अब सोचना चाहिए, देखना चाहिए। पर अभी भी वो कोई ओपनली उनको इस तरह मतलब चैलेंज नहीं कर रहा कि उनकी जगह नहीं बनती। और अब जिस तरह ईशान किशन ने 200 किया है, तो आई थिंक अब थोड़ी ज्यादा उनके सर्कल्स में ये बात होना शुरू होगी कि मतलब दे नीड टू गेट न्यू ब्लड इन द साइड, स्पेशली टॉप ऑर्डर में। आई डोंट थिंक इंडियन, मतलब तुम खुद सोचोगे, इफ यू आर एन अपोजिंग टीम और आपने वनडे क्रिकेट के स्टार्ट में, अब यू नो के टॉप 3 या टॉप 2 आपके रोहित शर्मा और शिखर धवन है। इफ दिस वाज 2017 या 19, तो आपकी हालत थोड़ी टाइट होती थी, बट नॉट एनी नहीं, मोर एज अ अब तो फास्ट अब तो बॉलर। मैं चाहता हूँ कि शर्मा भी हो, धवन भी हो, कोहली भी हो, और नीचे KL राहुल भी हो 5वें नंबर पे। मैं कहता हम्म। हूँ बेहतरीन है। मतलब कोहली हमें खा मतलब जाएगा, उस, बट हाँ तुम अब ओवरऑल उसको, इन द हाँ ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स बड़ा अच्छा है। हाँ, मतलब आई थिंक फॉर इंडियन क्रिकेट टू, मतलब क्योंकि इवेंचुअली वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, और इंडिया की हिस्ट्री ऐसी रही है कि ये वनडे क्रिकेट और राइट बॉल में तो बहुत तगड़ी टीम लेके आते हैं। मतलब स्पेशली इनकी बैटिंग ऐसी होती है कि टीमें कांपती थी, मतलब इनकी बैटिंग को देखे। तो आई अब थिंक इनका, बॉलिंग को देख के काफी है, शार्दुल ठाकुर को देख के टीम गायब हो हाँ, जाती है तो दूसरी। इंडियन क्रिकेट का भी आई थिंक थोड़ा डिलेमा यही रहेगा। उनकी बॉलिंग तो मुझे नहीं लगता, मैंने तो पहले भी हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि उनकी बॉलिंग कभी पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में ओडीआई या T20 में कभी भी अच्छी बॉलिंग नहीं रही। कभी भी उनके पास कोई मैच विनर्स नहीं, नहीं है, आई थिंक विकेट अगर टेकर्स ना नहीं है। बॉल स्पिन कर रही हो ना, तो इंडियन स्पिनर्स जो है ना वो दूसरी टीमों को पकड़ लेते हैं। पर वनडे में मतलब बॉल कभी भी इतनी स्पिन नहीं करती, वनडे में नहीं, थोड़ी अभी बहुत जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, मुझे वैसे इस बात समझ नहीं आती। साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज थी, ODI वाली सीरीज वर्ल्ड कप से पहले, राइट उसमें राइट। कुलदीप यादव पड़ गया था साउथ अफ्रीकन को। हाँ, अब इधर सीरीज आई है तो वो उन्होंने उसको डाला हुआ ही नहीं है। उधर वो वाशिंगटन सुंदर और वो दूसरा कोई खेल रहा हाँ, है। ट्रू। आई थिंक ये जो इंडियन बॉलिंग, वही तो हमने पहले बात की थी कि दे आर वेरी डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशंस दैट दे गेट। जो हमारा टेस्ट मैचेस में हाल नहीं हुआ हुआ इस टाइम पे, कि अगर हमें बिल्कुल ही कोई खास कोई टेलर मेड टेस्ट कंडीशंस नहीं मिलेंगे ना, या तो बॉल वापस स्विंग हो रहा हो तो हम लोग दो तीन फास्ट बॉलर पकड़ के ले आएंगे जो स्विंग कर लेंगे, या कोई स्पिन हो रही हो तो हम बरार किसी बंद कोई ना कोई चल ही जाएगा ना। चलो, तो वैसे इंडिया मुझे का लगता भी, है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा तो एक है कि हमें विरार मिल गया कि कुछ मतलब कुछ टेस्ट मैच तो अब कोई 7 8 टेस्ट मैच तो खेलेगा ही नहीं। सीम्स के उसकी एज अ हेड ऑन हिज शोल्डर्स, तो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ ट्राई करता रहेगा।
लेट्स सी यार, मतलब आई थिंक ओवरऑल इफ यू डोंट हैव अ गुड स्ट्रक्चर इन प्लेस, आई थिंक ये जो रॉ टैलेंट आता है इट जस्ट गोज अवे। ये आपको लगता है एक मैच में मगर अच्छा, वापस इंडिया पे आते हैं, हाँ संजू लेट्स कम बैक टू सैमसन के इंडिया। साथ क्या हो रहा है? संजू सैमसन का पता नहीं, लोग फेक पोस्ट डाल रहे हैं कि असली पोस्ट है। मैं कल देख रहा था कि नहीं नहीं, वो आयरलैंड जोक क्रिकेट, है, वो आयरलैंड जोक वाला है, वो जोक है, ऑब्वियसली जोक जस्ट है। फॉर द रैकेट किसी ने शेयर किया था कि आयरलैंड क्रिकेट ने संजू सैमसन को ऑफर की है कि वो आयरलैंड को ज्वाइन कर ले। यार इंडिया वाले भी जो है ना, आई थिंक संजू सैमसन इज अ गुड प्लेयर, पर उसका कोई मतलब इतना ज्यादा उसने अगेंस्ट वेरी हाई क्वालिटी टीम्स ओडीआई क्रिकेट तो नहीं खेली कि हम वो उसको ये यार बोलें कि जितना मौका मिलेगा बेचारा वही अच्छा खेल रहा। खेलेगा नहीं, ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उसको, आईपीएल में वो अच्छा करता है, इधर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी, उसने स्कोर पे स्कोर लगाया, आपने आई बाद में एग्री। फिर मैं सिर्फ पंत, मेरा फिर पॉइंट, पंत पे कर लिया। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि आप इंडियन टीम में जिस जगह पे वो खेलता है वो कौन सा नंबर होगा, नीचे का नंबर है ना, 4 या 5 पे खेलना चाहिए उसे। तो 4 या 5 पे जो फिलहाल इनका शेरियस अय्यर है, वो आई थिंक फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि वो तो उनकी आप उन प्रेफर्ड। दोनों को स्विच कर लो, वो और ये उनको होना चाहिए 4 और 5। नहीं, मैं तो खिलाओ इसको यार, मतलब वाई। इंडिया में देखो किसको, पंत को खिलाते हैं, वो नीचे शेरियस अय्यर पंत खेलता को है। खिलाते हैं या फिर वो राहुल खेल जाता है ना। हाँ अब उन्होंने, अच्छा हाँ यू राइट, केएल राहुल को उन्होंने कहा हुआ है कि केएल राहुल को फिट करना ही करना है अपने साइड में, ठीक है, ही इज अ गुड इनफ बैट्समैन। और वो कीपिंग जो है वो पार्ट टाइम थोड़ी बहुत कर लेगा। अ, ये जो करंट ट्रेजेक्टरी है इंडियन क्रिकेट टीम की वनडे में, आई डोंट थिंक कि ये फेवरेट्स है वर्ल्ड कप के लिए कहीं से भी। यार मुझे अ, अभी इट्स टू फार अवे, जब वर्ल्ड कप नहीं आएगा फिर ना भी थोड़ा तो बहुत तो फिर। चस्का लगाने दो ना, फिर भी आपको लगता है कि हाँ, नहीं यार, मतलब ये टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी नहीं है फिलहाल, मतलब थिंग्स विल चेंज फॉर श्योर। अभी तो है ऑलमोस्ट 1 साल पड़ा है, लेकिन जो टीम्स वर्ल्ड कप जीतती रही हैं पहले इंडिया की या वनडे सेटअप में, तो वो आपको, जैसा इंग्लैंड था 2015 2019 में, तो यू न्यू 2 years इन एडवांस यार ये टीम छोड़ेगी नहीं। मैच ऑन द डे हार जाए फाइनल अलग बात है, पर दिस इज अ टीम टू बीट। सेम थिंग विद ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2015, सेम थिंग फॉर इंडिया ऑफ 2011। धोनी 2 साल से चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेल रहे हैं, सेमीफाइनल तक जा रहे हैं, एशिया कप्स में अच्छा खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे हैं, बट बायलैटरल। वैसे वैसे तो अगर देखो कि बॉलिंग की सेंस में 2011 में जितना इम्पोर्टेंट रोल युवराज ने किया था, हम्म। मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था, मगर वो पिचेस भी थोड़ी मतलब अजीब सी थी एट द एंड ये ऑफ द ऐसी ही डे। होंगी। और अभी आई थिंक जो वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, अगर इंडियन आप उसको फॉलो करो, जो क्रिकेट होती है नवंबर दिसंबर में, तो यहाँ की क्रिकेट, यहाँ की विकेट्स उतनी आसान नहीं होती जितनी आपको मार्च के महीने में मिलती हैं। तो जो 2011 का वर्ल्ड कप था उसकी विकेट्स जनरली फ्लैटर थी। आई थिंक अब जो अभी जो विंटर्स में वर्ल्ड कप होगा, ये थोड़ी फंसी विकेट्स होंगी, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, अनलेस कि इंग्लैंड खेल रहा हो उन मैचेस में या ऑस्ट्रेलिया शायद खेल रहा हो। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो टीम्स थी पिछले, तुम 99 ऑनवर्ड्स सारे वर्ल्ड कप्स में निकालो, तो ओडिया के सेटअप में 2-2 साल पहले टीमें अच्छी बनी होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, वो ट्वीक करते हैं जाके। इवन 2019 में इंडिया की टीम वाज रियली गुड। वो उनका बस मिडिल ऑर्डर में हम्म। 1-2 प्लेयर्स का इशू था, लेकिन ओवरऑल देयर टीम वाज रियली रियली गुड। पर आई डोंट थिंक अभी उनकी टीम कुछ पता नहीं है। तुम जिस तरह बात कर रहे हो कि यार मिडिल ऑर्डर में राहुल भी ये है, असल में पंट ना भी है। बहुत ज्यादा प्लेयर्स कर दिए हैं, हम्म। मतलब आपने यू नीड टू बी एबल टू सेलेक्ट। अभी ना जैसे ये कुदरत के निज़ाम के अंदर भी ये मतलब नहीं बनती थी जाहिद महमूद की जगह, डोमेस्टिक में एक लड़का परफॉर्म करके आ रहा है, आप उसको खिलाओगे। क्रिकेट टीम में आपका मकसद मैच जीतना है, आपका एग्जैक्टली। मकसद इंसाफ करना नहीं है। आप रोजगार नहीं दे रहे लोगों को, आपका मकसद है मैच जीतना। आपने वो प्लेयर को सिलेक्ट करना है जो आपको उस दिन जितवा देगा। आप कहते हैं जी कि ये मेरे साथ पिछले 1 साल से चल रहा है लड़का, तो इसको खिलाना है, इसका पहले बारी आती है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। डेफिनेटली नॉट। और इट्स गुड कि आप कंसिस्टेंसी रखते हो, पर आप थोड़ा सा दिमाग भी तो चलाते हो ना। मतलब आप उस प्लेयर को साथ रख लो, उसको एज अ सेकंड अपनी ऑप्शन रख लो, कि जिस तरह मुल्तान में इफ दे हैड टू प्ले 2 स्पिनर्स, शेन वॉर्न और मैगिल थे, तो वो रखते थे मैगिल को साथ, कि जब बहुत जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें सेकंड स्पिनर खिला लेंगे, यू आर स्टिल विद अस। राइट। ये तो नहीं कि आप मतलब उसको बिठा के बोलो कि यार आप पहले आए थे, आपकी उम्र ज्यादा है, आपकी आर्मी में जो है वो क्या हो सके दिन का होता है, रैंक और पीए नंबर whatever। आपका पहले का है, तो आपकी सीनियोरिटी ज्यादा है, आप खेलेंगे ही खेलेंगे ये वाला मैच ना। या तो और आई थिंक एक दूसरा फर्क जो मुझे बड़ा क्लियर हो गया है, इट्स ऑल्सो ट्रू इन टेस्ट क्रिकेट, इट्स ऑल्सो ट्रू इन अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है उसमें और इंटरनेशनल लेवल में फिर भी अच्छा खासा फर्क है। इफ यू नीडेड एन एग्जांपल इज मोहम्मद अली बेसिकली। और इस तरह ये जो भी कोई T20 का टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें कोई अनवर अली एक मैच में स्कोर कर देता है तो सारा मीडिया गणेश होता है अनवर अली को टीम में डालो। बहुत फर्क होता है। ये जो सारा साहबजादा फरहान T20 के टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करता रहता है, पीएसएल में जाकर उससे कुछ होता नहीं है, एंड आधी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। सो ए टीम के टूर्स होने चाहिए यार, जिन पे इन प्लेयर्स को जो परफॉर्म कर रहे हैं वो पहले उधर जाएं,
उधर जाके थोड़ा सा अगर वहां पे परफॉर्म करते हैं तो फिर आके मतलब थ्रू टीम में आए। ऐसे सही ही कह नहीं रहे कि हो। आप बस टेस्ट कैप 7 मैच खेलें, वकार यूनिस वाली जो अप्रोच है कि हर फास्ट बॉलर को डाल दो, 7 खेले हो, 4 खेले हो, वसीम जूनियर हो, हारिस रऊफ हो, हसनैन हो, मूसा हो, या ये नसीम वही शाह है हो। जिसपे तुम्हें याद होगा, हम 2017 या 19 हम लोग हाइपर क्रिटिकल थे, ये मिसबा वकार का जो सेटअप था जब ये बाहर जाते थे, कि बस खिलाई जाओ यार, मतलब कोई भी कोई तो खिलाड़ी लग अगर जाएगा चल ना, गया उसका कोई क्रेडिट तो हम ले चल। लेंगे, यार देखो या इसको हम लेके आए थे। बाकी जो 12 या 15 खिलाड़ी आपके सिस्टम में आप लाए, वो फेल हुए, वो वापस गए, उसको उसकी कोई उनकी फिक्र नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा। तो आई थिंक द सेम थिंग कैन इज ट्रू नाउ फॉर दिस सेटअप इज वेल। अभी जो बाबर आजम और ये सकलैन, ये और रमीज राजा, ये जो पूरा अभी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये आई डोंट थिंक दे डूइंग जस्टिस टू द टैलेंट एंड द क्वालिटी दैट आई थिंक वी हैव। फिलहाल तो मुझे टेस्ट क्रिकेट से बहुत ज्यादा होपलेस हूँ यार। आई थिंक आई एम थोड़ा मैं स्केप्टिकल हूँ, लेकिन आई थिंक फिलहाल मतलब आई डोंट थिंक कोई इंप्रूवमेंट्स आने वाली हैं, क्योंकि आपको वो नजर, आप मैच बाय मैच और डे बाय डे आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। आपने एक मैच में T20 के फास्ट बॉलर खिलाने, अगले दिन आप कहते हो हमने इंग्लैंड ने बहुत तेज बैटिंग की तो हम भी अब तेज बैटिंग करेंगे। तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने करना क्या है, लाइक व्हाट अच्छा, एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू अभी तो डू। हम 2-0 से टेस्ट सीरीज हारे हैं, तो उसके बाद वैसे ये बात करें, खैर हम तो शायद ये बात पहले भी कर रहे होते कि टेस्ट टीम की कोई खास समझ नहीं आ रही। बट एक बात मुझे समझाओ कि हमारी उम्मीदें इस सीरीज स्टार्ट होने से, पहला मैच हारने के बाद भी हमारी उम्मीदें तो थी कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लें। जान के मैंने स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट में भी जान के शुगल के लिए लगाया था कि जैसे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने के सिनेरियोज हो रहे थे कि अब हम्म। किस सिनेरियो में पहुंचेंगे, इट नहीं वाज नहीं, आई डोंट थिंक अब कुछ पेंटेड। सिनेरियो है, बिकॉज टू। ऑब्वियसली मैं तो वैसे मजाक करूं कि भैया हाँ वेयर आर दीज एक्सपेक्टेशंस कमिंग फ्रॉम, कि अगर हम 3 बॉलर्स को डेब्यू दे रहे हैं, बैट्समैन हमारे बीच में वो मतलब साउथ शकील और वो आगा सलमान नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गए थे बड़ी होप्स थी, ये इतना मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आ रही हैं? यार आई थिंक वो तो हमारी डीएनए में है ये चीज ना, हाई एक्सपेक्टेशंस की, राइट। वो तो हिस्टोरिकली आप जो भी कर रहे हो, जिधर भी हो, जिस भी कंडीशंस में खेल रहे हो, तो यू ऑलवेज वांट कि यार आपकी टीम, वो तो आई थिंक यू मतलब यू कांट ब्लेम अ पाकिस्तानी फैन, वो तो कोई भी फैन होगा तो यू विल रन योर परम्यूटेशंस क्या अब। अनरियलिस्टिकली देखो, यू हैड 5 गेम, 5 होम गेम्स, राइट, आपको 4 जीतनी थी, वो जो विच इटसेल्फ इज अ टॉल टास्क किसी भी टीम के लिए। लेकिन it's always better to play 5 home games versus playing 5 away games, तो आई थिंक अभी उस अभी सेंस में वो हम वी कॉन्फिडेंस आर था। नॉट होम एट होम वी नो वी एसेंशियली वो थे। ग्राउंड अच्छा रियलिटी खैर, की चीज है। जाते जाते ये बताएं कि कराची टेस्ट मैच की क्या प्रेडिक्शन है आपकी? यार मतलब आई विल बी सरप्राइज अगर हम मैच जीत जाए वो, मतलब आई डोंट थिंक वी। हाँ, आई थिंक अब ड्रॉ तो नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल में इंग्लैंड जितना भी बेहतर खेला, जो भी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है, थोड़ी सी टीम बेहतर होती ना तो इनको 2-0 डाउन होती है अभी उनकी टीम। नहीं हो तो आपको हमेशा इंग्लैंड को देख के आई थिंक ऐसा ही लगेगा, मतलब जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलेगा आपको उसको दैट्स ऑलवेज, मतलब यही आपको देखे लगेगा यार ये इसने हाई रिस्क क्रिकेट खेल लिया, ये तो जब इनका दिन नहीं होगा तो ये लोग मतलब आउट भी जल्दी होंगे। मेरे ख्याल से शायद अब मैच पता नहीं जीते या हारे हैं, मतलब आई थिंक दे प्लेड पैथेटिक क्रिकेट, मतलब ओवरऑल जो हमने जो हमने पैकेज दिया है ना, मतलब क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, वो दैट वाज वेरी वेरी पुअर। और हम लोगों ने होम साइड होते हुए हमने उनके ऊपर ओनस डाला हुआ कि यार आप अगर मैच जीतना चाहोगे तो ट्राई कर लो, हमने तो बैकफुट पे रहना अगर वैसे हम सब मतलब तरफ। जितने जितने एग्रेसिव वो आए थे और जिस तरह के एग्रेसिव वो फैसले कर रहे थे, हमारे पास बड़ा अच्छा पॉइंट था कि हम उसको इस्तेमाल करके जीते, बट कोई नहीं। होपफुली मैं पॉइंट इज कि अगर हम इससे भी कोई लर्निंग लेके कोई, मेरे लिए असल जो है ना लिटमस टेस्ट है कि समहाउ जो ऑस्ट्रेलिया जाना है ना हमने एंड ऑफ द ईयर, हमने जाना है। अगले साल, अच्छा, अगले साल जाना है। अगले साल जाना है, नॉट दिस ईयर, अगले साल जाना है। तब तक ना कोई टेस्ट टीम की कोई ना कोई शेप बन गई हो, पर तब तक क्या क्रिकेट बोर्ड कौन सा होगा, कौन से प्लेयर या होंगे, कौन से नहीं होंगे, यार बेस्ड ऑन तो हिस्ट्री आई थिंक द लास्ट 6-7 years हैव बीन टेरेबल फॉर आवर बॉलिंग, राइट। मतलब जो फास्ट बॉलिंग है जिसकी हमने एग्जांपल्स दी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो हमने वहां जाके खेली है, हाँ, तो मुझे नहीं। और ऑस्ट्रेलिया ने मगर हम मैं सीरीज वैसे कह रहा हमेशा हूँ कि जो। मैं मतलब मेरे मेरे दिमाग में कि बाकी टेस्ट मैच भूल जाओ, अगर शाहीन तब वापस आ गया हुआ, थोड़ा सा नसीम भी खेलता रहा, इब्रार एज अ स्पिनर, तो तीन तो तकरीबन ये है। आई डोंट नो, बैक इन द डे हम शादाब को एज अ बॉलर ट्राई कर रहे थे टेस्ट मैचेस में, आजकल आई थिंक नवाज तो अब ट्राई तुम हो अब रहा है। वही तुम होप या उम्मीद की बात कह रहे हो, जो कि जो आप हिस्टोरिकल डेटा देखो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वहां जाके खेलने का, तो वो तो इतना शिटी है, इतना शिटी है कि आप
वो यकीन तो ही ना है कि वही ना, पाकिस्तान एक जब इंटरनेशनल, जब टीम अच्छी थी तो तब नहीं जीते, तब भी ऐसा ही था कि अब आपको अच्छी हो यकीन नहीं गई आएगा है। कि एक इंटरनेशनल टीम का ये रैकेट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कि हम लोगों ने इतने रन खाए थे लास्ट सीरीज में, आउट भी कोई नहीं थे, बहुत ही हमारी बॉलिंग, और हम लोग वहां जाके बॉलिंग से हारते रहे, बैटिंग से कम। बैटिंग तो बेचारी को मतलब हर इनिंग में 500-500 खा लेते हैं 1.5 दिन के अंदर, तो फिर हम्म। बैटिंग क्या करे, बैटिंग कोई इतनी खास नहीं है हमारी। तो नहीं, बैटिंग तो खैर अभी तो ये इधर जो होम पे टेस्ट मैच हरवाए हैं वो तो बैटिंग नहीं हरवाए ना, कि आप 202 कर रहे हैं, मतलब इन फर्स्ट इनिंग्स 280 पे उनको आउट करने के बाद 202 कर रहे हैं आप यार। व्हाट अ हम्म, शेम, मतलब एक बॉलर बड़ा ने इतनी हाँ पूरी अपनी अपनी जान लगा के 7 आउट किए, उसके बाद आप उनको क्या दे रहे हैं कि अच्छा हाँ हम, हाँ। मतलब ऊपर से 2 आउट हुए तो उस दिन मुझे यही तो अफसोस होता है कि मतलब मुझे मुझे पता होता है पहले से कि मतलब पिंडी से आउटसाइड टेस्ट मैच हुआ तो इमाम 60 से ज्यादा स्कोर नहीं करेगा, और मुझे पता होता है कि बाबर ऊपर से आउट हो गया तो नीचे से तो मतलब ऐसे जाने ना आपके नवाज एंड एवरीबॉडी एल्स जो तो भी मुझे थे ये मुझे अब सारे। चलो, अभी तो खैर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। इवन रिजवान प्लेस इन टेस्ट हाँ साइड नहीं, टेस्ट मैच वनडे में तो कुछ सेटअप भी नहीं में, किया। मतलब रिजवान की भी मुझे लगता है कि कोई खास जगह बनती नहीं टीम के अंदर यार, टेस्ट साइड में नहीं बनती। लेकिन अभी तो चलो, क्योंकि वो अब सीनियर क्रिकेटर है टीम का, ओडीआई खेलता है और टेस्ट खेलता और T20 खेलता है, तो ही विल बी पार्ट ऑफ इट। मूविंग फॉरवर्ड हुरेरा इज अ गुड अपकमिंग ऑप्शन मुझे जिस पे देखना देखा है कि जा वो सकता है। पीएसएल में क्या करते हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पीएसएल दिस चलो ईयर वो टू अगेन सी। हुरैरा के नंबर्स को फिलहाल टेस्ट में आई वुड लाइक, क्योंकि फिलहाल मुझे लगता है वनडे सेटअप फिर कोई ना कोई चल जाएगा। वी हैव प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स यार वनडे में, T20 में। आई थिंक टेस्ट में बहुत बड़ा मसला है, हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं ही नहीं, ना बैटिंग नहीं, में मैं है तुम्हें ना। वैसे बताता हूँ, वो एक कोयटा का जो है ना, साइम साइम अयूब, साइम अयूब। ही इज अ पोटेंशियल, जो कि थोड़ा एग्रेसिव भी खेलता है और टेक्निक भी उसकी थोड़ी चलो बेहतर है। हाँ, सो लेकिन और टॉप ऑर्डर में ये जगह जो बनाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। आपका अब्दुल्ला शफीक है, इमाम है, शान मसूद भी इन द विंग्स है, पर लेट्स सी, मतलब मेरी विकेट वो कीपर की इतनी क्योंकि क्रिकेट है विकेट कीपर यार, बैट्समैन इतनी जो है ना अभी क्रिकेट है, देखो। इतनी क्रिकेट है, किसी को कुछ कहीं खिला दो, जो बेसिकली हम कर रहे हैं इंडिया का ऑपोजिट, हम किसी को चांस नहीं दे रहे, एक ही बंदा हर करेक्ट। फॉर्मेट खेली जा रहा है। हाँ, दैट्स अ गुड उधर असेसमेंट। वो बहुत ज्यादा खुल के दे रहे हैं। चलो नहीं, खैर, लेकिन मेरे इसी ख्याल से नोट पे, फिलहाल जो जगह बनती है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन की स्पॉट ओपन हो सकती है, क्योंकि जो फिलहाल करंट जो ओ भाई उस कोई जगह, नहीं है पीछे आपके डोमेस्टिक में, अगला गोल वो कौन है कीपर, तो रोहिल हुरैरा नजीर कीपिंग है। नहीं करता, हुरैरा इज नॉट अ नहीं नहीं, कीपर। वो ओपनर ओपनर है, कीपर नहीं है। अच्छा, आई थॉट कीपिंग भी करता है, ओके माय नहीं बैड। नहीं नहीं, वो चलो, ओपनर है, वो कीपर तो रोहिल नजीर है अगला, अप एंड कमिंग। वसीम बारी को खिला लेते हैं, मुझे पता नहीं, जब भी कोई बात करता है ना कि बहुत डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड विकेट कीपर, तो मुझे पता नहीं वसीम बारी की इसका याद आता है। मतलब ये था कि उससे बैटिंग नहीं होती थी। हाँ, इसका इन अदर वर्ड इसका मतलब ये है कि वो 9 या 10 नंबर पे आता था, उससे बैटिंग नहीं होती थी। बैटिंग नहीं होती थी रोहिल यार। चलो नजीर ऑन दैट नोट यार, 8वें या 9वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं आजकल, तो करते रहे यार, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करनी थी। आई थिंक इस पॉडकास्ट का आई थिंक मकसद सिर्फ एक ही था कि जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है टेस्ट क्रिकेट देख के, वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आई जस्ट वांटेड टू लाइक बस थोड़ा सा वेंट आउट कर लें। कोई खास अगर जो लोग थोड़े बहुत इंग्लैंड सुन रहे, केम एंड वेंट एंड वी आल्सो जो वेंट। थोड़े बहुत लोग सुनेंगे इसको, उनको हो रहा होगा यार कि अब दोनों सलमान मिलके हमें बताएंगे कि कौन से जो प्लेयर्स हैं वो विंग में वेट कर रहे हैं, जिनको नहीं खिलाया तो हम ये सीरीज हार गए, तो सॉरी हमने आपको डिसअपॉइंट किया। आई डोंट थिंक के कोई मगर अगर खास। आपके पास कोई प्लेयर्स हैं तो हमें जरूर बताएं। जरूर बताएं यार, हाँ जरूर बताएं। चलो चले ऑन यार, दैट नोट, फिर होती है अगले पॉडकास्ट तक। डन डील। ओके।